जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव। शंभू शंकर, शंभू शंकर। जैसा कि पिछली बार आप लोगों को बोध गया के तीर्थ के बारे में बहुत कुछ कहा आप लोगों के। आज कुछ लोगों के बहुत ही प्रश्न हैं गैया को लेकर, जानने को लेकर। किसी को कहना है कि स्त्रियां जा सकती है कि नहीं, तो काफ़ी है लोगों के किस महीने में जाएं, कैसा है। तो देखो, सब जगह अलग अलग वर्णन है, अलग अलग अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, कुछ पुराणों में है, कुछ निजी पुस्तक है उनमें कुछ वर्णन है। काफ़ी पुस्तकों में मैंने कुछ 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 चीज़ें विशेष विशेष है वो ढूंढ के आप लोगों के लिए कुछ लिख के मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो भी सुने। और आप ध्यान रखें कि देखो कोई भी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो एक चीज़ बड़ी आप ध्यान रखें कि अगर मन नहीं हो तो कभी नहीं करना, और श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तब भी कभी नहीं करना। ये चीज़ एक कर्म पर लागू होती है और ज्ञान पे भी लागू होती है। अगर विश्वास नहीं है तो पूजा करनी व्यर्थ है, विश्वास नहीं है तो किसी पर कोई भी ईश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। विश्वास नहीं तो ईश्वर तो है ही विश्वास का दूसरा रूप। तो वैसे ही अगर किसी के निमित्त कर्म करते हैं, चाहे वो दान पुण्य से लेकर कोई भी, अगर आपकी आस्था विश्वास और मन नहीं है तब करना मत। जब मन हो तब कर लेना, ये ध्यान रखना। आप बिना मन करोगे, जाओगे, व्यर्थ समय लगाओगे, सब कुछ करोगे और बिना मन सब कुछ करने के बाद भी कुछ निष्फल होकर आओगे, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध सा है, ये भी गलत ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिना मन आपको कोई कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो आज कोई बीच में बात ना करके सिर्फ वहीं पे हम जाते हैं। देखो, भारतीय हमारे तीर्थों में बहुत अलग अलग जगह वर्णन है, कहीं 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 कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन गैया को इतना महत्व क्यों दिया गया? इसका कारण ये है कि मनुष्य के लिए बहुत वर्णन है कि यहाँ पर ये किया, वहाँ पर ये किया, कोई गंगा नहाया, कोई कहीं गया, कहीं अलग अलग तीर्थों के वर्णन है, सबका अलग अलग महत्व है। लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ गया कि जितने भी रामायण काल से लेकर महाभारत काल में देवी देवता के रूप में अवतरण हुए, जिनका देव पुरुष हुए या देवताओं के रूप में अवतार हुआ, तो उन्होंने सब ने एकजुट होकर वहाँ, आप समझ लीजिए हर कोई, युधिष्ठिर से लेकर भीम से लेकर भगवान राम से लेकर लक्ष्मण जी, सीता जी, सबका वहाँ वर्णन है कि वहाँ सब लोग गए अपने कुल में। देखो, जब ईश्वर खुद उस कोई कार्य करता है तो ये सीख है लोगों के लिए कि उसको करना ही चाहिए। तो उनका कितना बड़ा महत्व है, इसलिए उसका जगह का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर के नाम का महत्व वहाँ बढ़ जाता है। ईश्वर के जाने के लिए, जाने पर उनका महत्व बढ़ जाता है और जगह का पवित्रता तो अपने आप बन ही जाती है। देखो, समय अनुसार हो सकता है बदलाव हो, कैसा हो, लेकिन अगर उस जगह पर जाने से कुछ ऐसा होता है तो उस जगह का महत्व है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और उस श्रद्धा को लेके जाना, और उसके उपरांत पूरे अपने पिता पीढ़ियों के, जिनके लिए भी आप कुछ करते हो, उनके प्रति भी एक सम्मान और श्रद्धा लेकर, ना कि उनको बोझ समझ के ये करें तो उनका एक कल्याण और हमारा रास्ता खुले। ये भी भाव नहीं, प्रेम होता है जिसे एक पिता पुत्र के लिए करता है, ये भावना होनी चाहिए, प्रेम होना। मैंने कहा सब करो, प्रेम और श्रद्धा नहीं है तो नहीं करना अच्छा है। ठीक है, तो अच्छी बातें करते हैं, और जो मैंने लिखा है उनको आप सुनो कुछ चीज़ें। देखो, कहते हैं कि बहुत से पुत्रों की मनुष्य को इसलिए कामना नहीं करनी चाहिए कि इनमें से कोई एक गैया जाए और पिता सदगति के लिए नीले रंग का छांड़ छोड़ दे। मतलब अश्वमेघ की बात है, पहले की बात है, लेकिन आप समझो कि महत्व बता रहे हैं इसके। और कहते हैं कि तत्पश्चात जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक, यानी जब तक वहाँ रहते
तो आप 3 दिन वास करते हो, 10 दिन 11 दिन ब्रह्मचर्य वास कर कर एकाग्रचित्त होकर जो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, अगर वो ब्रह्मचर्य रहकर अगर वहाँ पर गैया श्राद्ध आदि अपने पितरों के निमित्त या जितने भी वो जगह जाता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ठीक है। और वहाँ अक्षय वट है, एक अक्षय वट है वहाँ आपको मिलेगा जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसमें समीप पितरों के लिए दिया हुआ दान सदैव अक्षय हो जाता है। वहाँ पर अक्षय वट है, उसके समीप आप बहुत लोग मिलेंगे आपको। इस चीज़ें आप कुछ सुनोगे, कुछ देखोगे, कुछ महत्व जानोगे तो आपकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ेगी। और वहाँ फल्गु नदी है, स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। एक नदी है वहाँ फल्गु, उसके निमित्त उसके नदी के स्नान करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता है और कुल का उद्धार कर देता है। ऐसा इंसान जो उस नदी में जो स्नान आदि करता है, स्नान आदि करता है तो उसका जो पुण्य है अपने पितृजनों को मिलता है और वो अक्षय हो जाता है, वो कभी निष्फल नहीं हो जाता और वो मिलता ही मिलता है। और वो कुल के उद्धार के लिए उस बालक का जन्म होता है, या समझिए उस बालक को सदैव अपने 27 पीढ़ियों के पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और कहते हैं कि गया नाम नहीं तत्स्थानम यत्र तीर्थ नेत्विद्यते सानिध्यम सर्वतीर्थानाम गया तीर्थ ततो वरम ब्रह्म ज्ञानेन ही साध्यम गोग्रह मरणेन किम वासेन किम कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो गयाम वर्जते। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ न हो, वहाँ सभी तीर्थों को सानिध्य है। अतः गया तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान कुरुक्षेत्र के वास और गौशाला में मरने क्या लेना है। अगर कोई इंसान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे चाहे ना करे, कुरुक्षेत्र में मरे ना चाहे ना मरे, और गौशाला में उसका मरना हो ना हो, इतना पुण्य यदि पुत्र गया चला जाए वो पिंडदान कर दे तो उतना महत्व मिल जाता है। अगर कोई पूर्वज है जिसने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसने कोई अच्छी जगह उनका मरना नहीं हुआ, दुर्गति हुई, किसी का बीमारी होकर व्याधि होकर कुछ भी गलत हुआ उसके साथ, उसका जीवन का पतन हो गया और अंत में नष्ट हो गया, अगर पुत्र उनका या पीढ़ियों में कोई पुत्र जो भी है वो गैया चला जाए, वो पिंड दान कर दे तो उतना महत्व उसको मिल जाता है जैसे वो गौशाला में उसका मरण हुआ, जैसे कुरुक्षेत्र में उसने वास किया है, जैसे ब्रह्म ज्ञान उसने प्राप्त किया है। ये महत्व है। और कहते हैं कि गैया तीर्थ में भारतवर्ष का प्रमुख तीर्थ गया है। पितृ कामना करने के लिए उन वंश में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होकर जाकर उनका श्राद्ध कर ले तो लोकांतर भ्रांत धारणा घर गई है कि गया में पिंड दान करने के पश्चात अगर कोई उनके श्राद्ध करे तो कहते हैं लोगों की भ्रांत है, धारणा है रह गई है कि पिंड दान करने के पश्चात पितरों का श्राद्ध आदि तर्पण करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई इंसान वहाँ गैया में पिंडदान कर दे और आगे श्राद्ध आदि ना करें, जैसे हम सालाना करते हैं पितरों के लिए, तो ये करना चाहिए कि नहीं कहते। तो उन्होंने पुराणों में लिखा है कि गैया में किया हुआ पिंडदान या पितरों के निमित्त कार्य जो अक्षय है, लेकिन उसके उपरांत भी अगर कोई इंसान श्राद्ध करे सालाना अपने जो भी श्राद्ध आदि, तो उसका सोने पे सुहागा की बात है, और ना करे तो भी उसे कोई दोष नहीं लगता। अगर आप गैया में पितरों के निमित्त कुछ कर देते हो और आप यहाँ पर किसी कारण नहीं कर पाए तो आपको वो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गैया में किया हुआ आपका अक्षय रहेगा। और यहाँ पर कर देते हो अपनी खुशी से, परिवार की सुख शांति के लिए कर देते हो, तो सोने पे सुहागा है, उसका कहते हैं उसका फल उत्तम माना जाता है। उसके पितृ प्रसन्न ही होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद में रहते हैं, सदा उनके लिए अच्छी कामना करते हैं। और अगर नहीं कर पाए तो भी कोई दोष नहीं लगता। ये भी लोगों का प्रश्न है कि गैया में श्राद्ध करने के बाद करना चाहिए। देखो क्या कहा, अगर नहीं करते हो तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि उनको अक्षय प्राप्त हो गया, आशीर्वाद तो उनका सदैव आपके साथ है। और हम कर देते हैं परिवार की सुख शांति के लिए कि हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं हो, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो अच्छा हो, भूल जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दोष नहीं लगता। ठीक है। अब कहते हैं कि
कि गैया जो तीर्थ है, अब उसका वर्णन, उसके स्थान में क्या क्या है, दर्शनीय क्या क्या है, तो आपको देखो वहाँ सबसे मुख्य एक विशेष विषय है कि भगवान विष्णु का एक मंदिर है, विष्णुपद। ये स्थान आप मानो को कहते हैं कि फल्गु नदी, ये नदी गया के पूर्व में बहती है और इसमें केवल वर्षा के समय जल मिलता है। देखो अन्य नदियों में नदी की रेत को हटाकर गहरा कर स्वच्छ जल निकाला जाता है। ये नदी जो फल्गु नदी है, ये नदी पूर्व में बहती है, इसमें वर्षा के समय में जल रहता है। अन्य महीनों में नदी की रेत को हटाकर, यहाँ पर आप अगर तर्पण आदि करते हो तो यहाँ पर मिट्टी मिलेगी आपको, कहने का अर्थ है। गैया के पूर्व में नगकुट पहाड़ी है, इसमें दक्षिण में नदी का नाम मुहाना हो जाता है। गया में दक्षिण में 3 मील निरंजना नदी है, मोहना नदी मिलती है। इस संगम में 1 मील दक्षिण में सरस्वती मंदिर, इसी नदी का नाम सरस्वती है। मधुसरवा नाम की एक छोटी नदी गया में दक्षिण मोहना में मिलती है। इसकी धारा वर्षा के बाद फल्गु नदी जो सूख जाती है उसमें पृथक होकर गदाधर मंदिर के नीचे बहती है। ठीक है, तो ये फल्गु नदी है, इसलिए में पानी कम रहता है, वर्षा ऋतु में जल मिलता है। लेकिन आप वहाँ पर श्राद्ध करोगे तो वहाँ पर आपको श्राद्ध आदि करवा देते हैं, वहाँ पे लोग आपको पंडे वगैरह मिलते हैं। तो उसका महत्व है कि वहाँ पर आपका जो भी क्रिया आप करते हो वहाँ पर हो जाती है, वहाँ पे आपको आदि मिलेंगे। अगर क्या होता है कि कभी कभी जल नहीं होता, हम सोचते हैं कि जल नहीं, तो वहाँ महत्व है उस जगहों का है, तो आपको करवा देंगे। और भगवान विष्णु का एक मेन मंदिर है विष्णुपद, अभी जो बात की हमने, कहते हैं कि काले पत्थर का ये मंदिर है। वर्तमान सुंदर और चित्ताकर्षित मंदिर प्रातः स्मरणीय महारानी अहिल्याबाई का बनाया हुआ मंदिर है। कोई महारानी थी अहिल्याबाई, उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था। और मंदिर का ऊपरी भाग गुंबजाकार है जो देखने में बहुत सुंदर है। मंदिर के ऊपर शिखर पर बाल गोविंद सेन नामक एक गैया पालक के चढ़ाई हुई एक मन सोने की ध्वजा है। मंदिर के भीतरी भाग में सोने में आवेष्टित एक अष्टकोण कुंड में विष्णु का चरण चिन्ह है। भगवान विष्णु का चरण चिन्ह गैया में है, ये सबसे बड़ा उनका महत्व है। मंदिर के सामने के भाग में एक सभा मंडप है, चरण के ऊपर चांदी का एक छत्र शोभित है और बाल गोविंद सेन का दान और विष्णुपद का चांदी का अर्घ्य भी उन्हीं का दान है। मंदिर के सभा मंडप में और बाहर 2 बड़े घंटे लगे रहते हैं। यहाँ पर विचित्र बात का उल्लेख आवश्यक प्रतीक होता है, और यह कि सभा मंडप की छत में पानी की बूंद टपका रहती है। ये पहले की वर्णन है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें यथा स्थिति है शायद। जनश्रुति के अनुसार जिस तीर्थ का नाम हृदय में रखकर हाथ आप पसारिएगा, आपके हाथ में 2 बूंद पानी जल गिरेगा। मंदिर में प्रतिदिन रात्रि में भगवत चरण का मलयागिरी चंदन से श्रृंगार होता है। रक्त चंदन में चरण चिन्ह पर शंख चक्र गदा पद्म आदि अंकित किए जाते हैं। पुण्य मास में जैसे बैसाख और कार्तिक मास में श्रृंगार पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ विष्णु चरण चिन्ह पर तुलसी दल अर्पण दर्शनीय शोभा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि किस महीने में जाएं, तो देखो जैसे आगे बैसाख महीना आने वाला है और कार्तिक मास, ये दोनों सर्वोत्तम महीने कहे गए हैं वहाँ पूजन पाठ के लिए भी, और श्राद्ध आदि के वक्त भी आप जा सकते हो, और कभी भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका काम वहाँ पर होता ही है। अब कहते हैं कि गदाधर भगवान एक मंदिर है विष्णु भगवान का। विष्णुपद मंदिर में कुछ गज पूर्वोत्तर फल्गु नदी के किनारे, ये जो तीर्थ बता रहा हूँ सब जगह आपको जाना होता है, कि इतना आपको 2-3 दिन समय निकाल कर, जब भी आपका मन हो, जब भी आपको समय निकाले तो सभी जगह जाए, क्योंकि इतनी जगहों पर इसमें जाने से आपके सारे तीर्थों का पुण्य मिलता है। और सब जगह देव का वास है, यहाँ समझ लीजिए कि देवी ऊर्जा है वहाँ पर। तो भगवान गदाधर का मंदिर है। इस गदाधर भगवान की चतुर्भुज मूर्ति है। इसके जगमोहन में श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और ब्रह्मा जी की मूर्तियां हैं। गया सिर विष्णुपद मंदिर में दक्षिण गया सिर स्थान है।
एक बरामदे में छोटा सा कुंड है, विष्णुपद मंदिर में छोटा सा कुंड है, उसी बरामदे में लोग पिंडदान करते हैं। गैया सिर से पश्चिम एक घेरे में गया कूप है। मुंड पुष्टा गया सिर में थोड़ी दूर एक स्थान है, वहां बारे वाली मुंड पुष्टा देवी की मूर्ति है। आदि गैया में सबसे प्राचीन स्थान माना जाता है मुंड पुष्टा। ये स्थान दक्षिण पश्चिम है। यहाँ एक शिला है जिस पर पिंडदान होता है। वहां से 5 सीढ़ी उतरने पर एक आंगन मिलता है। आंगन के पश्चिम 3 सीढ़ियां उतरने पर एक कोठरी में कुछ मूर्तियां हैं। और कहते हैं द्रोतपद आदि गया में दक्षिण पश्चिम, गया के दक्षिण फाटक के पूर्व बरामदे में सफेद शिला है। उस शिला पर आसपास पिंडदान होता है। ये जगह आसपास जो आप है देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और एक सूर्य कुंड है विष्णुपद में लगभग थोड़ी दूर ये सरोवर है। इस कुंड का उत्तरी भाग उदीची, मध्य भाग में कनखल और दक्षिण भाग में मानस तीर्थ मानते हैं। इस कुंड के पश्चिम एक मंदिर में सूर्य नारायण की चतुर्भुज मूर्ति है जिसे दक्षिणार्क कहते हैं। और कहते हैं जिहालोल सूर्य कुंड में 70 गज दक्षिण फल्गु किनारे ये तीर्थ है। ये पीपल का वृक्ष है। लेकिन देखो ये सारी चीजें कह रहा हूँ, उसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना इन सब से पहले एक, जैसे आप पता कर लेना उनके पास में, जैसे गैया पहुंचते हैं आप, पुनपुन नदी आती है। उस पुनपुन नदी में कोई भी कार्य, ये सारी विधियां यहाँ पर श्राद्ध आदि करने से पहले, इनका दर्शन करने से पहले आपको गैया जाते ही पुनपुन, ये मैंने बहुत महत्व सुना है, पुनपुन नदी है, वहां जाके पहले श्राद्ध आदि एक बार करना है, फिर वहां गैया आना आपको, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और सूर्य कुंड के किनारे आपको एक पीपल का वृक्ष है वो मिलेगा, वहां पर भी ये होता है। राम गया सीता कुंड विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने, विष्णुपद जो मंदिर है उसके ठीक सामने फल्गु नदी के उस पार सीता कुंड है। वहां मंदिर में काले पत्थर का महाराज दशरथ का हाथ बना है। वहीं पर एक शिला है जो भरताश्रम की वेदी कहलाती है, इसी को राम गया कहते हैं। यहाँ मतंग ऋषि का चरण चिन्ह बना है, उनके अनेक देव मूर्तियां हैं। ये एक कितनी अजीब बात है, आपने देखा ना भाई, कुछ माताओं बहनों ने प्रश्न किया, मैंने कहा आपको अच्छे से जवाब मिल जाएगा, आप जैसे सुनोगे कि माताएं बहनें कर सकती है कि नहीं, पुत्रियां कर सकती हैं कि नहीं। कोई भी अपने रिश्तेदारों की पहचान की, जो आपके खून हैं, आपके जो वंशज हैं, उनके निमित्त आप पिता हैं, पुत्री हैं, माता हैं, कोई भी है वो कर सकता है। यहाँ तो इतना वर्णन है कि अगर किसी का कोई करने वाला नहीं हो वहां पर भी इसका वर्णन है। एक आएगा, आप आगे जाके देखोगे, आप सुनोगे, तो विष्णु भगवान का मंदिर है, वहां पर आप कोई करने वाला जिसका नहीं हो उसका भी मान्य हो जाता है, आप किसी के निमित्त भी कर सकते हो, तो सबका आशीर्वाद ले सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये आपका टेंशन नहीं रहेगा कि कोई पुत्री है, पिता से परिवार जा सकते हैं, बच्चे ले जा सकते हैं, कुछ भी, और आप सबको उसका फल मिलता ही है। क्योंकि सीता जी ने दशरथ जी के निमित्त यहाँ पर पिंडदान किया था, और दशरथ जी का वहाँ हाथ इसलिए बना हुआ है पिंड लेने के लिए, ठीक है। वो आप जाओगे तो वहाँ पर आप महत्व आपको बहुत मिलेगा सुनने को आप चीज़ें। और कहते हैं उत्तर मानस में विष्णु पद में 1 मील उत्तर रामशिला मार्ग पर उत्तर मानस सरोवर है, जिसके चारों ओर पक्की सीढ़ियां हैं। इसके पश्चिम पर एक धर्मशाला है, उत्तर एक मंदिर है, और वहाँ शीतला देवी की मूर्तियां हैं। सरोवर के पश्चिम उत्तर कोण पर मोनेश्वर और पिता महेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ पर श्राद्ध करके यात्री मौन होकर सूर्य कुंड तक जाते हैं, ठीक है। और रामशिला विष्णु पद से लगभग 3 मील उत्तर फल्गु के किनारे रामशिला पहाड़ी है। पहाड़ी के नीचे रामकुंड नामक सरोवर है। सरोवर के दक्षिण एक शिव मंदिर है। रामशिला में 20 सीढ़ी उतरकर श्री राम मंदिर है। इसके जगमोहन में चरण चिन्ह बना है। मंदिर के दक्षिण और बरामदे में 2-3 मूर्तियां हैं। श्री राम के आने से पूर्व इस पहाड़ी का नाम प्रेतशिला था, ठीक है। क्योंकि आप कहते हैं, हाँ, प्रेतशिला, और इस पहाड़ी का नाम था, भगवान राम आए उससे पहले उस पर
अब उसका नाम रामशिला है। प्रेतशिला व ब्रह्मकुंड रामशिला से 4 मील पश्चिम प्रेतशिला है। इसका पुराना नाम प्रेत पर्वत था। यहाँ नगर स्थान पर 7 मील दूर यहाँ पर्वत के नीचे एक पक्का सरोवर है। ये धर्मशाला है। 340 सीढ़ी ऊपर रामशिला तीर्थ है। यहाँ ऊपर एक शिव मंदिर है, इसे ब्रह्मकुंड कहते हैं। यहाँ तक आने के लिए पक्की सड़क है। ब्रह्मकुंड के पास एक दो मंदिर हैं। ब्रह्मकुंड से लगभग 400 सीढ़ी उतरकर प्रेतशिला तक पहुंचते हैं। ऊपर एक छोटा मंदिर है जिसके आंगन और बरामदे हैं। और आगे एक तीर्थ है, उसमें है कि वेतरणी गैया के दक्षिण ये वेतरणी है। गैया के दक्षिण फाटक के दक्षिण जो है फाटक है, उसके दक्षिण मंगला गौरी के पास ये सरोवर है। और एक आगे आ जाएगा ये मंगला गौरी जो है। और एक इसमें पीठ भी कहते हैं कि इसमें भी एक वर्णन है कि आगे आएगा, पहले देखिए आप, नहीं तो मैं अलग से आपको कहता हूँ। और भीम गया है। वेतरणी के पश्चिम उत्तर में एक घेरे के भीतर एक शिला है और भीमसेन की मूर्ति है वहाँ पर। दक्षिण बरामदे में भीमसेन के अंगूठे का, जो महाभारत में भीम है पांडु, भीमसेन के अंगूठे का 3 हाथ घेरा चिन्ह है। भस्मकूट गोप्रचार भीम गया दक्षिण पश्चिम एक छोटी पहाड़ी है। इसके ऊपर भगवान जनार्दन का मंदिर है। इस मंदिर में थोड़ी दूर मंगला देवी का मंदिर है, जिसमें मंगलेश्वर शिवलिंग और मंगला देवी की मूर्ति है। यहाँ गोप प्रचार तीर्थ है। एक शिला पर गायों के खुरों का चिन्ह है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर गोदान किया था। अब देखो जहाँ कितनी चीजें हैं कि इनका सबका महत्व है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ पर गोदान किया। ऐसा सा वर्णन इसका सारा बहुत बहुत पवित्र वर्णन है इसका। और ब्रह्म सरोवर में गैया के दक्षिण फाटक में लगभग 350 गज दूर वेतरणी सरोवर के पास ये सरोवर है। इसमें एक गदा खंड पड़ा है, उसी की परिक्रमा की जाती है। इसके पास काकबली वेदी है। समीप में तारक ब्रह्मा का दर्शन करके आम्र चिंतन की विधि है। किंतु जब आम का वृक्ष यहाँ नहीं है, केवल एक पक्का थाला बना है। अक्षयवट ब्रह्म सरोवर के पास अक्षयवट है। 4 दीवारी में घिरा विस्तृत पक्का आंगन है, जिसके मध्य में वट वृक्ष है। उसके उत्तर पट्टेश्वर महादेव का मंदिर है। श्राद्ध समाप्ति के बाद यहाँ पर गैयापाल पंडों के द्वारा सुफल विदाई दी जाती है। इस मंदिर में अक्षयवट है जो ब्रह्म सरोवर है। और वट्टेश्वर महादेव का मंदिर दर्शन आप सब श्राद्ध पूर्ण हो जाए तो ये वट्टेश्वर मंदिर दर्शन करके वहाँ पर जो पंडे हैं आपके जो कार्य करवाते हैं उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है। और देखो अगर अलग अलग करवा सकते हो तो अलग अलग कर लो, अन्यथा किसी एक जो पंडा है उसको आप सारी विधियाँ और सारी जगहों पर जाकर श्राद्ध आदि करवा कर अंतिम में यहाँ पर महादेव का मंदिर का दर्शन करके उसको दक्षिणा आदि दे के आप विदाई लें। ऐसा कहना वर्णन है। कहते हैं रुक्मणी सरोवर अक्षयवट में पश्चिम में रुक्मणी सरोवर और अक्षयवट के उत्तर में वृद्ध पर पितामहेश्वर का मंदिर है। गदालोल अक्षयवट के दक्षिण में गदालोल नामक कच्चा सरोवर है। सरोवर के एक स्तंभ रूप में गदा कहते हैं कि असुर को मारकर भगवान विष्णु ने यहाँ पर गदा धोई थी। मंगला गौरी ब्रह्म सरोवर के पास पहाड़ी पर 125 सीढ़ी ऊपर एक मंदिर है। इस पहाड़ी पर ऊपर आने पर अभिमुक्तेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर मिलता है। यहाँ भगवान की चतुर्भुज मूर्ति है, जिसको श्राद्ध करने वाला कोई नहीं हो। ये कितनी अच्छी बात है कि जिसका श्राद्ध करने वाला कोई ना हो, जिसको लगे कि मेरे पूर्वज में कोई नहीं है, यहाँ बच्चों आगे संतानों में कोई नहीं, या किसी के निमित्त हम करते हैं तो भी कहते हैं यहाँ पर चतुर्भुज भगवान की जो मूर्ति है, इसको जिसको श्राद्ध करने वाला कोई ना हो वह अपने लिए तिल रहित दही मिलाकर 3 पिंड यहाँ भगवान के दाहिने हाथ में दे जाए, ऐसी विधि है। तो उसको श्राद्ध अगर कोई पीढ़ियों में ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं कि आने वाली पीढ़ियों में आप कोई ऐसा कोई वर्णन हो तो भी कोई दोष ना लाओ। आकाश गंगा महागौरी के पास दूसरे पर्वत पर हनुमान जी का स्थान है।
यहाँ एक कुंड है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। इसके कुछ नीचे एक और कुंड है जो पाताल गंगा कहा जाता है। पहाड़ी के नीचे पश्चिम में कपिल धारा है। गायत्री देवी विष्णुपद मंदिर से आधा मील उत्तर किनारे गायत्री घाट है। घाट के ऊपर गायत्री देवी का मंदिर है। इसके उत्तर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहीं पास में बदनी घाट पर फलेश्वर शिव मंदिर है। फलवीश्वर दक्षिण में गयादित्य नामक सूर्य की चतुर्भुज एक मूर्ति है। संकटा देवी परपितामेश्वर विष्णुपद मंदिर में लगभग 350 गज दक्षिण संकटा देवी और परपितामेश्वर मंदिर के छोटे छोटे मंदिर हैं। और ऐसे करके इसमें बहुत वर्णन है। देखो, सरस्वती सावित्री कुंड है और सरस्वती नदी है। मातंग वापी एक मंदिर है। सरस्वती नदी के लगभग 5 मील पर मातंग वापी नामक छोटी बावड़ी है। वहाँ इस पे पगडंडी में आना पड़ता है। बावड़ी के उत्तर 4 मंदिर में जिनके मातंगेश्वर शिव का मुख्य स्थान है और मातंग जो धर्मान्य है। मातंग वापी में 2 मील दूर पूर्व में स्थान है जहाँ पर एक कुआं है। यहाँ पिंडदान के बाद पिंड कुएं में डाल दिया जाता है। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने का एक छोटा मंदिर है। पास में रहट कूप है। पुत्र कामना से उसके पास जो लोग पिंडदान करते हैं, कूप के समीप जो लोग पुत्र की कामना करते हैं, वहाँ जो धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा मंदिर है, वहाँ जाकर पास में कुआं है, वहाँ पर पिंडदान करना है। काफ़ी लोगों को ये पारिवारिक हो जाता है कि वंशवृद्धि वंशावली में रुकावट आती है, तो यहाँ पितरों के निमित्त करते हैं तो भी आपके वंश का वर्धन होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप ज्योतिष में देखोगे तो पता चलेगा कि वंशवृद्धि या बच्चों का ना होना तो पितृ दोष का भी कारण बनता है। ठीक है, तो कूप के समीप भीमसेन का छोटा मंदिर है। युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर जब भीमसेन के पास अपने पिता का श्राद्ध करने आए थे, युधिष्ठिर पांडव वो भीमसेन के साथ अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए आए थे, तब यहाँ पर कुछ दिन उन्होंने तप किया था। देखो, ये ध्यान भी देखो, जगहों का महत्व समझते हो आप तो इसको समझना कैसी जगहों पर हम रुकने का क्यों है कि दिन भर मान लो आपने किया, शाम को मंदिरों के दर्शन किए भगवान का, कहीं धर्मशाला, कहीं होटल, जैसा भी आप रुकते हो, शाम को कहीं भी धूप दीप कर और अपने कुछ माला की पूजा की, वो तप के महत्व का माना जाता है। अनंत गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो बोध गया के धर्मण्य में 1 मील पश्चिम एक स्थान है, गया में बुद्ध। ये बात सर्वव्यापी है कि भगवान बुद्ध को, ये गया को बोध गया भी लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में प्राप्त हुआ था, इसलिए बोध गया कहते हैं। उनका जो बोध है, ज्ञान को ही बोध कहते हैं। तो उनको जो परम स्थान था तो वो गया ही है, उनके तपोस्थली भी यही है। जो बोध यहाँ मंदिर पर कहते हैं, इसी स्थान पर बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और बोधि वृक्ष के नीचे यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष तो अब नहीं है, किंतु उस स्थान पर पीपल का वृक्ष वहाँ पर लगाया है। बुद्ध गया में मंदिर के कुछ ही दूर पर बाजार है, हम कहने का अर्थ है कोई बाजार बना हुआ है। और आप कहते हैं मंगला गौरी जो स्थान है, आपने कहा सुने आप इसको किसते, इसमें वर्णन है। कहते हैं मंगला गौरी एक शक्तिपीठ है। एक स्त्री के विलक्षणता में, हम कहते हैं कि पुरुष के विलक्षणता में 2 अंगों को महत्व दिया गया कि योनिपीठ और एक मंगला गौरी पीठ। मंगला गौरी पीठ स्तनों का जो है स्त्री देवी का वो स्थान बताया गया है कि मंगला गौरी पीठ कामाख्या शक्तिपीठ के बराबर शक्ति प्रदान करता है। धर्मशास्त्र के अनुसार सती के 2 महत्वपूर्ण अंगों में योनि मंडल कामाख्या और दूसरा स्तन मंडल यानी मंगल भाग गया में गिरा हुआ था। मंगला गौरी शक्तिपीठ गया शहर के दक्षिण छोर पर छोटे छोटे से पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को भस्मकूट पर्वत कहते हैं। विष्णुपद मंदिर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। इस शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भक्ति भाव से पूजन करने वाले को अवश्य पुत्र, धन, अच्छे वर, विद्या आदि का लाभ होता है
और मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगला गौरी की महिमा बखान करते हुए कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने माँ मंगला गौरी के दरबार में कई दुखियों के दुख और असाध्य रोगों को दूर होते देखा है। पुराणों के अनुसार जब सती का झुलसा शव कंधे पर रखकर भगवान शिव चारों ओर क्रोध में घूमने लगे, तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर पर अंग प्रत्यंग अंगों को काटा सुदर्शन से। इस तरह कट कट कर सती के अंग शरीर में अवश्य भूतल पर अलग अलग जगह पर जा गिर पड़े। वहाँ शक्तिपीठ पुराणों में इसका वर्णन है, जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। और मंगला गौरी जो हम कहते गैया में कहते हैं, तो देवी के स्तनों का जो भाग है वो यहाँ पर गिरा, इसलिए यहाँ पर मंगला गौरी शक्तिपीठ है। कितनी बड़ी बात है कि यहाँ दर्शन होते हैं, आपकी शक्तिपीठ में आपको दर्शन करने हैं और भगवती को प्रणाम करना है, और आपकी जो भी मनोकामना है उनको भी देवी के चरणों में रखना है। कहते हैं कि यहाँ नित्य पूजा करने वाले पुजारियों के अतिरिक्त प्रतिदिन दूर दूर से सैकड़ों भक्तगण दर्शन करने आते हैं। इस शक्तिपीठ की विशेषता है कि मनुष्य जब जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म यहाँ संपादित कर सकता है। जीवित अवस्था में अपने श्राद्ध कर्म करने का विधान और कहीं नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। जिसको श्राद्ध कर्म करने वाला कोई ना हो, वह स्वयं अपने लिए तिल रहित दही चतुर्भुज व दाहिनी हाथ में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और पांडवों में महाबली भीम भी पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए गया गए थे और शास्त्र अनुसार पिंडदान किए थे। भीम जब घुटने के बल पिंडदान कर रहे थे, तब पृथ्वी नीचे की ओर कुछ धस गई थी। उस स्थान आज भी मंगला गौरी के पास दर्शनीय है। तो कहते हैं कितना कितना वर्णन है ये। और ये ध्यान रखना कि क्रिया में श्राद्ध करने से पूर्व आपको पुन नदी है, इसका ध्यान कर लेना आप कि वहाँ पर आपको एक बार श्राद्ध करके फिर यहाँ पर गैया में के श्राद्ध करना है। बाकी वहाँ आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और कहते हैं कि इस एक कहीं से लिखा था, कितना अच्छा लिखा है कि वैज्ञानिक युग में पितृगण और गैया का महत्व क्या है। तो कहते हैं कि 7 पर्वतमालाओं से घिरा निरंजना उद्गमित अंत सरशिला फल्गु नदी के पश्चिम कछार पर बसा अति प्राचीन एवं धार्मिक शहर गैया भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है। श्राद्ध और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध यहाँ वेदों के अनुसार भारत की 7 प्रमुख पुरियों में अपना एक अलग स्थान रखता है। पुराणों के अनुसार ये एक मुक्तिप्रद तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी में आश्विन पक्ष की अमावस्या तक पितरों का पितृपक्ष है, उसका मेला लगता है। इस पितृपक्ष में पितरों का पक्ष भी कहा गया। इस अवसर पर देश विदेश के लाखों धर्मावलंबी पूर्वजों के नाम श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है इस पुण्य क्षेत्र में पिता का श्राद्ध करके पुत्र अपने पितृ ऋण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, उरण हो जाता है। उसके द्वारा किए हुए इस पवित्र कार्य में उनके पूर्वजों की भटकती आत्मा को शांति मिलती है, वे प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही पितरों की प्रसन्नता से श्राद्धकर्ता को भविष्य में धन धान्य सुख समृद्धि व संपत्ति की प्राप्ति होती है। इतिहास साक्षी है कि कभी यहाँ 364 वेदियां थी। इस पर हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा प्रतिदिन पिंडदान करने का विधान था। इस समय लोगों का ये पास ही समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं थी। पूरी निश्चितता इत्मीनान के साथ यह कार्य संपादित करते। परंपरा पर यहाँ पिंडदान करने और कराने का भार यहाँ के गया पाल पंडों के ऊपर रहा है। शास्त्र के अनुसार गया आदि ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत ही पूज्य माने गए हैं तथा बिना इनकी उपस्थिति पे सहायता के यात्री को गया श्राद्ध की पुण्यता प्राप्त नहीं होती। कहने का अर्थ है कि जो वो तो हम मानते हैं कि जहाँ पर जो पंडित और पंडे होते हैं उनका तो पूर्वजों से अपनी पीढ़ियों से कर्म करते हैं, तो उनके द्वारा एक कर्म करवाना सर्वोत्तम है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो सर्वोत्तम है। तो वैसे श्राद्ध आदि करके आप अपने
जो नियमित हैं और लोगों के प्रश्न हैं वो भी इसी तरह मुझे आपको समझ गए होंगे कि जो प्रश्न भी हैं इसी तरह के, माता मैंने जा सकती है कि नहीं जा सकती, किन के निमित्त कर सकते हैं, इस सब के लिए खुला है। और ऐसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अब श्राद्ध पक्ष में मेला लगता है तो उस वक्त भीड़ भाड़ बहुत रहती है, तो थोड़ी सुविधाओं में दिक्कत आपको सहन करनी होती है, क्योंकि ये प्रमुख स्थान है तो पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर भीड़ कर देते हैं। तो आप बैसाख महीने में जा सकते हैं, कार्तिक महीने में जा सकते हैं, ये 2 महत्व महीनों का वर्णन इसमें अच्छा है। बाकी कभी भी जा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है और ये आपके लिए सर्वथा खुला है, क्योंकि इसमें ये वर्णन भी है कि 364-65 दिन का तीर्थ था। कभी भी जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन जब भी जाओ ये पुनपुन नदी का आप ध्यान रखना। पहले इस नदी में स्नान आदि ये गया के पास ही मिलेगी, आप पता करोगे, पुनपुन नदी इसका नाम है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ धर्मशाला या कमरा लेकर आप रहो और 2-3 दिन में सारी जगह, वैसे आप किसी वहाँ का पंडित पंडा होता है उसको आप पता करने के बाद आपको वो सारी प्रक्रिया पता चल जाती है। ये तो ऐसे एक अलग अलग किताबों से मैंने उठा के देखा, कहीं पुराणों में कुछ लिखा है, कहीं में कुछ लिखा है, लेकिन एक तार होकर मैंने ये अनुभव जरूर किया कि सभी देवी देवताओं को इसमें स्पेशली एक वर्णन है कि जो स्वयं जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया है और अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने पितामहों के लिए वहाँ पर गए और श्राद्ध आदि कार्य करिए। भगवान राम से लेकर युधिष्ठिर से लेकर भीम है, अन्यथा और भी ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ पर किया, तो ये जगह कितना महत्व बढ़ जाता है। सारे देवी देवता का वर्णन है। तो ऐसे कर्म अगर कम करते हैं तो ये कुल के निमित्त है, ये नहीं कि इससे हमें कोई ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ये ऐसा नहीं है। देखो, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, हमारे पूर्वजों का पितृ ऋण हम पर है, और संतानों के आगे भविष्य के लिए या हमारे जीवन की खुशहाली के लिए कभी जीवन में कितनी बाधाएं आती है। और आज का, पिछली बार ही मैंने कहा, मैंने अनुभव ये किया कि हर परिवार में एक ये दोष बन गया है कि पितरों का दोष है, वो लोग जान नहीं पाए या उनको अच्छा पता नहीं चल पाया। हम जितना सुनते हैं उतना करते ही नहीं, ऐसी बात नहीं कि लोगों ने किया नहीं है। मैंने कहा उनके अनुसार किया है, कुछ लोगों ने अपने अनुसार किया है, कुछ जितनी जैसी समझ है हमने श्राद्ध आदि कर्म किए हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद पितृ से हमेशा मुक्ति मिलती है। पहला कर्म ये होता है कि फिर हम अगर श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, मान लीजिए हमने किया नहीं है या हम भूल गए, या हमारी आगे, कम से कम ये तो ध्यान रखो कि आप आज कर दोगे, आप जाके करते हो तो बच्चों तक ऋण मुक्त हो जाते हैं, उनका भविष्य भी सफल हो जाता है। ये वास्तविकता है इसमें। क्यों कि कहते हैं कि जीवन सफल होने के पीछे 2 कारण चलते हैं, कि इंसान मेहनती हो और उसका भाग्य साथ दे। तीसरा कोई कारण नहीं है कि उसका जीवन में सफलता है। अगर मेहनत अच्छी करते हैं, और हम कहते हैं दुनिया कि मेहनत बहुत करते हैं गुरुदेव, कोई फल नहीं मिला, बहुत प्रयास करते हैं, ये फल नहीं मिला, परिवार के लिए जद्दोजहद करते हैं, संतान के लिए अपना सर पूरा खपा देते हैं, उनके ज्ञान के लिए, उनके भविष्य के लिए, तो हम क्या करें, मेहनत पूरी कर देते हैं लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं देता। तो यहाँ पर जो भाग्य की बात है वो आशीर्वाद का फल है। पता है भाग्य कैसे बदलता है कि हम पे आशीर्वाद की कृपा फुल हो, हम पे ईश्वर का आशीर्वाद रहे, हम पे गुरुजनों का आशीर्वाद रहे, हम पे पिताओं का आशीर्वाद रहे, माता का आशीर्वाद रहे, हम पे पूर्वजों का आशीर्वाद रहे। ये आशीर्वाद है जो आपका भाग्य के रूप में साथ देता है जीवन पर, और ये श्राप ही है जो हमें बार बार रोक देता है, पूर्वजों की पीड़ा हमें आगे आने से रोक देती है। तो ये श्राप और आशीर्वाद का फल ही है जिसको हम भाग्य में कहते हैं। और कर्म तो इंसान हर कोई करता है, ऐसा कोई इंसान थोड़ी कर्म नहीं करे, और सिर्फ भाग्य हो और कर्म ना करें ये भी संभव नहीं। ठीक है, तो हमारी सफलता जो जीवन की है, जो हमारा जीवन है, इसमें हम रुपये, पैसे, सुख शांति, पुत्र, परिवार आदि, ये सब चीजें मैंने कहा जो मैंने अध्ययन किया है, जो गुरुजनों से सुना है, जो ज्ञानी जनों से सुना है, कि कुल देवी के निमित्त और पितरों के निमित्त अगर इंसान 2 जगह आशीर्वाद से पूर्ण हो
तो उसके परिवार में कभी कोई जीवन में अड़चन नहीं आती। रुपया, पैसा, सुख शांति, अच्छे संतान का होना, गुणी संतान का होना, कुलक्षण नहीं जाते। पता है, लोग नशा व्यसन करते हैं, उसको भी पितृदोष कहा है। अगर हमारे परिवार में नशा ज़्यादा होता है तो भी ये पितरों का दोष ही है। ये पितृदोष है जिसमें हम इंसान नशा के लत में लग जाता है। आप इसको ये ग्रहों में देखेंगे तो आपको लगेगा राहु केतु की दशा हो गई है, शनि की दशा हो गई, ये इंसान तो ये पितृ रोग, अब पितृ रोग जो दोष है, यही दोष से ग्रहों की दशा होती है। क्योंकि ग्रहों में भी आप अनुभव करोगे, हर ग्रह में एक संबंध बताएगा आपको, पिता पुत्र में, माता पिता में। ये तो यही दोष ही जो है वो इंसान को आगे आने से रोकता है, उसकी पीड़ाओं को, उसकी सफलता को, उस पर सारा ये काम करता है। ऐसा नहीं कि जो जीवित हैं वो हम पे खुश हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, संतान उत्पत्ति का कारण यही बताया सब जगह। अगर हम उनकी पीढ़ी में हैं, उनके वंश में हैं, हमने उनके निमित्त कुछ किया ही नहीं है, तो दोष लगना एकदम वाजिब बात है, में गलत भी नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत छोटी समस्या है काफ़ी लोगों की। ये यहाँ जाके मुझे लगता है पूर्ण होगी। और गैया में श्राद्ध आदि करने से आपको 1 वर्ष में आपको उसको प्रमाण मिलेगा। सुख शांति से करते हो, प्रेम से करते हो, तो निश्चित ही। और मैं तो कहता हूँ परिवार के जन 2-4 जने जाएं, बच्चों को साथ ले, बच्चों को ले जाएं, माताएं जाती, तो किसी को रोकना टोकना नहीं है, कोई भी जा सकता है। कभी कभी पुरुषों को लगता है कि हम करके आए, माताओं बहनों नहीं, ले जाओ, बच्चे हैं तो बच्चे ले जाओ, कोई भी जाओ। कोई आप सोचिए कि से परिवार को या अपना पूरा परिवार लेके जाते वहाँ करते हैं तो तीर्थों का महत्व बढ़ता है, उन पे भी कोई रोग कष्ट वो भी कम होता है और सब पे आशीर्वाद मिलता है। जो आपके पितृ हैं उनके भी कुछ लगते ही हैं, तो वही बात है कि वो देखते हैं पूरा परिवार उनका सब कुछ कर रहा है तो भी महत्व बढ़ता है। अन्यथा एक जना जाके करे तो भी कार्य होता है, ये भी ध्यान रखना। कुछ लोगों की ये भी माताओं बहनों प्रश्न है कि मैं गुरुदेव अकेले जा सकती हूँ, कोई भी जा सकता है। एक जा सकती है और 100 जने जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। किसी के निमित्त भी कर सकते हैं। अगर आप कोई पड़ोसी के निमित्त करोगे ना तब भी होगा, वहां पर सबका वर्णन है। वहां पर किसी के निमित्त भी कुछ कर सकते हैं। आपको लग रहा है इसके पीछे कोई करने वाले नहीं, आशीर्वाद सबको मिलता है, ध्यान रखना। कोई पड़ोसी के निमित्त कोई करने वाला नहीं हो तो भी वो जाकर करता है तो उसको पितृण से मुक्ति, उस पर दोष नहीं है, लेकिन आशीर्वाद उसका उसके जीवन को बदल देगा जिसके निमित्त वो किया है, ठीक है। तो ये वर्णन आज गया का है। तो बाकी आप जाओगे तो ये तो ऊपरी ऊपर चीजें हैं। देखो समय थोड़ा बदला है, परिस्थितियां बदली है, लेकिन ये बात सबसे पहले चले आई कि जगह के महत्व को समझना है, ठीक है। तो खुश रहिए, सबको हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। ये मैं समझता हूँ कि पितरों के निमित्त जो भी है, ये ब्रह्म कहते हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान की बात ही है कि ये एक जगह, ये स्थान आपके पितृ दोष का वापस आपको पूछने की आवश्यकता नहीं। ये एकदम जो परम सत्य है, परम स्थान है, देव स्थान है, वो वहाँ पर है, आप कर सकते हैं। उसका महत्व सदा ही बरकरार रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव। आगे जब भी समय मिलेगा हम वापस हमारे योग के बारे में चर्चा करेंगे। खुश रहिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।